लोक निर्माण आयोग या लोक बिगाड़ो आयोग की रीति मंडी ब्रिज का ये जो ब्लंडर है, क्या असल में कोई ब्लंडर हुआ है? ये बहुत पहले अधिकारियों को मालूम पड़ गई थी। दो ट्राले आएंगे तो फंस जाएंगे। क्योंकि लोग चर्चा कर रहे हैं कि करीब 15 इंजीनियरों ने इसका सर्वे किया, के बावजूद भी ऐसा हो गया। आज की तारीख में विभाग के अंदर न सर्वे वाला है न डिजाइन समझने वाले लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंसार न्यूज। मैं हूं रजत तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के रेती मंडी ब्रिज के नीचे। आपने खैर सुना ही होगा, रेती मंडी ब्रिज में 2 पियर कम बना दिए गए हैं। खैर मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूं इस बारे में, परंतु हम इस बारे में इंजीनियर से भी चर्चा करेंगे। जिन 2 पियर्स की बात करी जा रही थी कि एक के लिए 20 फीट का गड्ढा भी खोद दिया गया है, वह गड्ढा आप देख सकते हैं हमारे सामने है इस वक्त। लोक निर्माण विभाग, इसके बाद लोग कह रहे हैं लोक बिगाड़ो विभाग बन चुका है। पीडब्ल्यूडी की इतनी बड़ी भूल एक और बार सामने आई है। पहले आप देख सकते हैं कि भोपाल में एक एल शेप का ब्रिज बना दिया गया था। उसके बाद 5 साल से बन रहे इस ब्रिज, जिसका करीब 15 से ज़्यादा इंजीनियरों ने बार बार सर्वे किया है, उसके बावजूद यह भूल कैसे हो सकती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ विशेष इंजीनियर से भी जो अपनी राय रखेंगे इस बारे में, कुछ जनप्रतिनिधियों से भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस चीज़ के लिए जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर की 2 लाख जो जनता है वह इसके कारण काफ़ी परेशान होती आई है, और इस रूट से करीब दिन भर में 50,000 वाहन आना जाना करते हैं, जो कि यह ब्रिज की ओपनिंग होने वाली थी इस महीने। आप देख सकते हैं कि ब्रिज की पुताई हो चुकी है, रंग रोगन हो चुका है, और बता दें ब्रिज के ऊपर भी कंक्रीट का पूरा काम हो चुका है। परंतु जब अब यह समस्या सामने आई है तो इसके बाद ब्रिज में और नया कार्य निकल कर के आया है। 2 पियर और बनाए जाएंगे, और आपको बता दें कि अब 5 से 6 महीने का और समय इस ब्रिज को खोलने में लग सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर इंजीनियर अतुल सेठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसंसार न्यूज में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेती मंडी ब्रिज का ये जो ब्लंडर है, क्या असल में कोई ब्लंडर हुआ है? रेती मंडी ब्रिज में जो कमियां उजागर हुई है या कह रहे जनता को जो अब मालूम पड़ी है, ये बहुत पहले अधिकारियों को मालूम पड़ गई थी। जब लक्ष्मीबाई मंडी के दोनों ब्रिजों का मामला मैंने सामने लाया और माननीय मंत्री जी ने इसको समझा और विभाग को बोला कि भाई इसका आकलन करा और आकलन करके इसकी डिजाइन प्रस्तुत करे। तो मूल समस्या इन सब ब्रिजों में जो पीडब्ल्यूडी विभाग बना रहा है उसमें ये आ रही है कि जब मोड़ आता है तो मोड़ पे जो चौड़ाई होती है, जैसे 2 लेन सड़क होती है या ब्रिज होता है तो उसकी चौड़ाई होती है 7.5 मीटर। तो 7.5 मीटर का ब्रिज जब चढ़ता है और जब मोड़ आता है तो मोड़ पे आपको चौड़ाई बढ़ाना पड़ती है। वो कितनी चौड़ाई बढ़ाना, ये उस पर डिपेंड करता है कि उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितनी है और कितनी गति से वाहन वहाँ से गुजरने वाला है। तो वाहन की गति और रेडियस ऑफ कर्वेचर जितने कोण पे मुड़ता है उसके हिसाब से उसकी चौड़ाई बढ़ती है। तो लक्ष्मी नगर पे ये मालूम पड़ा कि 7.5 मीटर की जो चौड़ाई थी उसको 4.5 मीटर बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये विभाग के अंदर चिंता का विषय हुआ कि अगर इतनी चौड़ाई बढ़ाना पड़ रही हो, ये बहुत जरूरी है, अन्यथा आमने सामने जब 2 ट्रक आएंगे या 2 ट्राले आएंगे तो फंस जाएंगे। तो उन्होंने मध्य प्रदेश में जितने भी इसमें के ब्रिज बन रहे थे उन ब्रिजों को तत्काल रोका प्रभाव से कि ये गलती अन्य जगहों पर ना आए, नहीं तो बहुत विभाग की मजाक भी उड़ेगी और जनता को तकलीफ भी होगी, जिसका निदान बाद में नहीं हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने सबको रोका था। तो रेती मंडी ब्रिज भी उसी में से एक था। और उसके अंदर जब उसका एनालिसिस किया गया तो मालूम पड़ा कि कुछ उसकी चौड़ाई 2.5 से 3 मीटर बढ़ाना पड़ रही है। तो जो 2.5 3 मीटर जो चौड़ाई बढ़ाना पड़ रही है उसके लिए निश्चित तौर से नीचे के जो पिलर है उसमें कहीं ना कहीं वजन भी ज़्यादा आ रहा होगा और उसका जो डिज़ाइन है वही बदलना पड़ रहा होगा। इसलिए अब जो नया डिज़ाइन आया है उसके मुताबिक उसमें कॉलम जो नया खड़ा करना वो करते हुए वो चौड़ाई बढ़ाते हुए वो जो मोड़ जोड़ है 90 डिग्री का या 90 डिग्री के आसपास का उसको बना रहे हैं। 2 पिलर के बारे में काफी चर्चा हो रही है कि 2 पिलर बनाए जाएंगे, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो डिजाइन के मुताबिक, क्योंकि एक पिलर बना हुआ है और मोड़ पे 2 जगह पे उसके पिलर आ रहे होंगे, तो दोनों पिलर को नया बनाना पड़ेगा या जो 2 पुराने पिलर है उसको अतिरिक्त पिलर देके बनाना होगा। इसलिए 2 नए पिलर उसमें बना रहे हैं। ये जो गलती है, ये क्या नई गलती है या पहले से चलते आ रही है, ये कोई पुरानी गलती है ये? गलती तो पकड़ में अब आई। गलती तो तब से हुई होगी जब से इसका टेंडर हुआ होगा, इसकी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग बनी होगी और जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग के हिसाब से ही ठेकेदार लोग अपनी जो इसकी लागत है वो कोड करते हैं और कम लागत वाले को ही काम दिया जाता है।
और ये जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग कभी चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि चेंज करो तो फिर लागत बढ़ जाती है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट आते हैं, और वो फिर बाकी अन्य जांच का विषय हो जाता है कि भाई आपने फेवर करा नहीं करा। तो मूलतः इसकी शुरुआत जो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग बनी आज से 5-10 साल पहले, तब से इसकी हम कह सकते हैं कि जब गर्भ में था ये ब्रिज तब से इसकी गलती चली आ रही है, और बड़ा होने के बाद तो ये सामने उभर के आई हमारे। क्योंकि लोग चर्चा कर रहे हैं कि करीब 15 इंजीनियरों ने इसका सर्वे किया, तो और उसके बावजूद भी ऐसा हो गया 5 साल 25 करोड़ का निर्माण, और जिससे तकलीफ हो रही है। करीब 50,000 लोग डेली वहाँ से निकलते हैं। राजेंद्र नगर में करीब 2 लाख लोग रहते हैं, उनको इस चीज़ का वो जायज़ा पूरा भुगतना पड़ रहा है। तो इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर से अगर निर्माण कार्यों में अगर डिले होता है तो आम जन को भुगतना पड़ता है, और हमारा देश का ये दुर्भाग्य है कि आम जन की असुविधा की लागत कभी भी प्रोजेक्ट की लागत में नहीं जोड़ी जाती, और प्रोजेक्ट की लागत कम से कम खाली जो निर्माण कार्य की लागत है उसको देखते हुए काम अलॉट किए जाते हैं, समय सीमा अलॉट की जाती है। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि समय सीमा, लागत, इन सब में जनता को होने वाली असुविधा, जिसमें वाहनों का जो ईंधन खर्च होता है प्रतिदिन, जो लंबा राउंड मार के जाना पड़ता है, उसकी लागत भी अगर जोड़ दी जाए तो अगर ठेकेदार को 10-20-50% लागत ज़्यादा भी देना पड़े, मगर समय सीमा अगर बहुत कम होती है तो देश का हित होता है, देश का ईंधन बचता है, मानसिक तनाव कम होता है तो बीमारियां कम होती है। तो इन सबके गिनने के आधुनिक तकनीक में फॉर्मूले हैं, उसको अपनाना चाहिए। मगर दुर्भाग्य ये है कि पीडब्ल्यूडी के अंदर ऐसा कोई विभाग नहीं है। पीडब्ल्यूडी के अंदर सर्वे विभाग करीब 1980 के अंदर बंद हो गया, और जो डिजाइन डिपार्टमेंट है वो भी, मेरे को जो जानकारी वो उसके मुताबिक 2000-2005 के आसपास आके ये डिजाइन डिपार्टमेंट भी बंद हो गया। तो अब जो पीडब्ल्यूडी के अंदर जो पुरानी ड्राइंग पड़ी हुई है उसको कट पेस्ट करके ही ये ड्राइंग बना देते हैं। आज की तारीख में विभाग के अंदर हम कह सकते हैं कि न सर्वे वाला है न डिजाइन समझने वाले लोग हैं। जो सुपरवाइजर या जूनियर इंजीनियर थे वो प्रमोट होते होते आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक की पोस्ट पे आ गए। तो ये 15 लोगों ने इसको बनते हुए देखा है, इस पे कोई सर्वे नहीं किया है, और जो पुरानी ड्राइंग आई थी उसी से उनने मैच किया, उसके हिसाब से उनको लगा कि सही ही चल रहा है। मगर ड्राइंग के अंदर गलती है, ये एहसास ही इनको किसी को नहीं था, और ये हमारे लिए सबके लिए और शासन प्रशासन के लिए एक चिंतनीय विषय होना चाहिए कि ये 15 जो इंजीनियर जिन्होंने देखा उनके दिमाग में ये गलती है, ये दिमाग में क्यों नहीं आया। और ये तंत्र को सोचना होगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में सिविल के जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, चाहे किसी भी सरकार के विभाग के हो, ये अकल्पनीय स्थिति हमारे सामने से खड़ी करेंगे। इस पे तत्काल सरकार ने कोई योजना बना के इंजीनियरों की भर्ती पुनः शुरू करना चाहिए, और जो क्वालिफाई और जो उसके लिए योग्यता चाहिए उस योग्यता के मापदंड पर खड़े उतरने वाले इंजीनियरों को ही भर्ती करना चाहिए। आप जानते ही होंगे, भोपाल में भी एक एल शेप का ब्रिज बन गया था, उसके बाद इतनी बड़ी भूल इंदौर में हो गई है। ये भूल जो हो रही है, इनके लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे लगता है कि उंगली जब हम उठाते हैं तो एक उंगली सामने उठाओ तो 3 उंगली अपनी तरफ भी आती है, और चूंकि मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे लगता है कि हम इंजीनियरों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है, और इंजीनियरों का चयन करते वक्त शासन प्रशासन ने जो योग्यता है उस पर कभी समझौता न करते हुए अच्छे योग्य इंजीनियरों को अगर भर्ती किया जाएगा, जो कि सालों साल से बंद पड़ी है, इसको अगर शुरू किया जाएगा तो ही इसका हल निकल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अतुल सेठ जी, मैं रजत तिवारी, कैमरामैन मनीष तिवारी के साथ।